MEDprep tea. हाय डॉक्टर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइम टेबल के रिगार्डिंग। टाइम टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के प्रिपेयर के लिए। तो आप कर रहे हो नीट की प्रिपरेशन, तो नीट की प्रिपरेशन के लिए टाइम टेबल काफ़ी मस्ट है, क्योंकि सेल्फ स्टडीज़ को ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो एज ए नीट एस्पिरेंट आपको कैसे टाइम टेबल, किस टाइप का टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, सारे इस वीडियो में मैं बताऊंगा। नॉन एकेडमिक, एकेडमिक, साइंटिफिक, रियलिस्टिक सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम। सारे पॉइंट ऑफ व्यू को मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस टाइम टेबल को जरूर फॉलो करना। इसमें मैं आपको टाइम टेबल प्रोड्यूस करना बताने जा रहा हूँ, तो आप टाइम टेबल अपने हिसाब से प्रोड्यूस करो एंड उसको फॉलो करो। टाइम टेबल बताना या बनाना काफ़ी ईजी होता है, उसको फॉलो करना डिफ़िकल्टीज होते हैं। तो आप कर सकते हो, ये बिलीव करना और इस टाइम टेबल को बना के जरूर फॉलो करना। तो सबसे पहला पॉइंट आता है जो है कि इस टाइम टेबल को फॉलो करने से होगा क्या। तो इसमें नॉन एकेडमिक, एकेडमिक दोनों बातें हैं। तो सबसे पहले आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेंगे, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आप फोकस रहोगे स्टडी में। तो आप क्या होगा, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको 8 आवर 9 आवर की स्टडीज करनी चाहिए, जो कि एक नीट रैंकर या सिलेक्शन लेने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए टाइम टेबल तो मस्ट है। तो इस टाइम टेबल में सबसे पहले वेकअप टाइम के बारे में हम बात करते हैं। तो वेकअप टाइम क्या होना चाहिए, उठने का समय क्या होना चाहिए। तो वेकअप टाइम डिपेंड करता है कि आप सोते कब हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप सोते कब हो। वेकअप टाइम सोने पे डिपेंड कर रहा है, और आपकी सोने की जो टाइम होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 6 आवर और मैक्सिमम 8 आवर। तो आप 6 to 8 आवर की स्लीप ले सकते हो। इसमें क्या होगा, आपके ब्रेन पूरा रिपेयर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट डे के लिए आप क्या होगे, एनर्जाइज रहोगे, बूस्टअप रहोगे और अच्छे से आप स्टडी कर पाओगे और अपने गोल की तरफ आगे आप बढ़ पाओगे। तो 6 आवर की मिनिमम स्लीप लेना है। पूरा आपको न्यूरॉन्स रिपेयर करने के लिए कंटिन्यूअस वे में 6 आवर की स्लीप लेनी चाहिए। तो वेकअप टाइम डिपेंड करता है और दो चीज़ों पे, वो होता है नाइट आउल्स और अर्ली मॉर्निंग्स। अर्ली बर्ड्स होते हैं और नाइट आउल्स होते हैं। नाइट आउल्स और अर्ली बर्ड्स क्या होते हैं, जो लेट नाइट पढ़ते हैं बच्चे वो होते हैं एक नाइट आउल्स, और जो अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह उठ के पढ़ते हैं वो होते हैं अर्ली बर्ड्स। तो आप किसी भी कैटेगरी में, इसमें कोई इससे इफेक्ट नहीं होने वाला, कोई हार्म नहीं होने वाला। आपको इस टाइम टेबल में इसको चेंज करने की कोई भी नीड नहीं है। आप रात में पढ़ रहे हो तो रात में पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ना चाह रहे हो तो सुबह उठ के पढ़ो। जो आपका मन कर रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने के चांसेस है, आप वो चीज़ करनी चाहिए आपको, ठीक है। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ठीक है। ये चीज़ को समझो। तो उसके बाद आता है वेकअप टाइम के बाद 15 to 30 मिनट आपको अदर नॉन एकेडमिक की चीज़ें करनी चाहिए। नॉन एकेडमिक की चीज़ें कौन सी होती हैं, इनको मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि एक्सरसाइज हो सकता है आपको, योगा, मेडिटेशन, फिजिकली मेंटली एक्टिव रहना है, हेल्दी रहना है। बेसिकली हेल्थ के लिए 15 to 30 मिनट निकालो, क्योंकि आप लोगों को एक क्वेश्चन आएगा अभी मन में कि 15 to 30 मिनट हम क्यों वेस्ट करें। तो देखो, आप लोग पूरे दिन में तो 15-30 मिनट तो वेस्ट कर ही दे, तो कोई अदर एक्टिविटीज़ में जो नॉन इम्पॉर्टेंट होते हैं नीट एस्पिरेंट के लिए, ठीक है। तो आप उससे बेटर है कि आप 15 to 30 मिनट अपने फिजिकली और मेंटली एक्टिविटीज़ पे डालो। इससे क्या होगा, आप बूस्टअप रहोगे, एनर्जाइज रहोगे, पूरा दिन पढ़ने में मन लगेगा, कॉन्सेंट्रेट रहोगे, फोकस रहोगे। तो अन एकेडमिक चीज़ें करनी चाहिए, जैसे मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, जैसे एक्सरसाइज हो गया, कुछ भी ब्लड सर्कुलेट करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, ये सब फोकस करना चाहिए आपको। क्योंकि नीट का प्रिपरेशन कोई एक दिन 2 दिन का नहीं है, काफ़ी लंबा जर्नी आपको चलना है, आपका काफ़ी लंबा जर्नी आपको कंप्लीट करना है। तो उसके लिए हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेल्थ के लिए ये सब चीज़ करना चाहिए, और इससे आपके दो प्रॉब्लम और ख़त्म हो जाएंगे। एक तो लेजीनेस और कंसंट्रेशन का जो प्रॉब्लम होता है। बच्चे काफ़ी पूछते हैं, सर लेजीनेस आता है, कंसंट्रेट नहीं होता है, स्लीपनेस आ जाते हैं। तो इन सब का कारण होता है दो। एक तो आप अच्छे नींद नहीं लेते हो, 6 आवर की स्लीप लेनी चाहिए आपको। दूसरी कि आप सुबह उठ के कुछ फिजिकली एक्टिविटीज़ नहीं करते हो। तो ये दो चीज़ करो, आपके ये सारे डाउट ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है स्टडी टाइम। तो स्टडी टाइम आपको 3 स्लॉट में करना है। 3 आवर का 3 स्लॉट बनाना है। तो फर्स्ट जो 3 आवर होगा उसमें क्या करना है, जो योगा सेशन, मेडिटेशन करने के बाद, उठने के बाद, सारा चीज़ काम करने के बाद आप फर्स्ट टाइम जो पढ़ने बैठोगे, ये आप बोल सकते हो मॉर्निंग टाइम होगा आपके लिए। तो ये 3 आवर का स्लॉट आपको चूज करना है।
3 आवर का ही स्लॉट चूज करना और 3 आवर में आपको 30 मिनट्स का ब्रेक लेना। वो कैसे लेना है मैं बताता हूँ। आपको फर्स्ट आवर में 10 मिनट का ब्रेक लेना है, सेकेंड आवर में 10 मिनट का और थर्ड आवर में 10 मिनट्स का। तो 50 10 50 10 50 10 का रूल करना है आपको। 50 मिनट पढ़ाई करने और 10 मिनट के ब्रेक लेने। 3 आवर का स्लॉट है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो पहला स्लॉट दिया गया इसमें आप अपने फेवरेट चैप्टर्स को पढ़ाई करो। देखो जो आपका जैसे बायोलॉजी आपका इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री इंटरेस्ट है या फिजिक्स में इंटरेस्ट, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसको पिकअप करना चाहिए। क्योंकि देखो आप अगर डिफिकल्टी चीजें ले लोगे आप स्टार्टिंग में, तो वो क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, माइंड आपका एग्जॉस्ट होगा और पूरे दिन आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो फर्स्ट टाइम आपको क्या करना चाहिए, जो फेवरेट चैप्टर्स हैं उनको उठाना चाहिए। जैसे बायोलॉजी तो बायोलॉजी पढ़ना चाहिए। तो 3 घंटे का आपने स्लॉट निकाला 10 मिनट का ब्रेक लेते हुए, तो ये हो गया। तो उसके बाद आप लंच वगैरह करने चले गए। लंच करने के बाद जो मेन स्लॉट है 2 PM से 5 PM 3 आवर की स्लॉट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लॉट है। इसमें क्या है, आपको बिल्कुल भी सोना नहीं है। आप कुछ भी करो, पढ़ाई मत ही करना इस स्लॉट में, मगर आपको सोना नहीं है। 2 to 5 PM 2 से 5 PM, क्योंकि आपके नीट के एग्जामिनेशन हो गए। आप समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ ना। इसमें आपको सोना है, बस पढ़ाई करना है या कुछ और अदर एक्टिविटी करना है जिससे आपके मेंटली एक्टिव हो। आप मेंटली एक्टिव होना चाहिए इस टाइम फ्रेम में। उसके बाद इवनिंग या नाइट में आप 3 आवर का फिर एक स्लॉट निकालो। तो 9 आवर के स्लॉट हो गए आपके, जिसमें आपके 1 आवर 30 मिनट का आपका ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अप्रॉक्स 7 आवर और 30 मिनट्स का आपके पास स्टडी टाइम मिलता है। और ये सफिशिएंट है आपको नीट क्रैक करने में, रैंक लगाने में काफ़ी सफिशिएंट टाइम। इतना तो आपको करना चाहिए। इससे मैक्सिमम आपकी कैपेबिलिटी पे आप जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो। पढ़ने में कोई हार्म नहीं है। ठीक है, 3 आवर का स्लॉट 1 2 3 3 आवर 3 आवर 3 आवर रिपीट करना है। 3 आवर 3 आवर 3 आवर 10 मिनट का ब्रेक लेते हुए 1 आवर के स्लॉट पे। तो ये था टाइम टेबल। इस तरह से आपको फॉलो करना चाहिए। बेसिक से टाइम टेबल फॉलो करना, ये एक रियलिस्टिक टाइम टेबल वे है फॉलो करने का। इसके अकॉर्डिंग जो मैंने बात बताई, इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना लो, आप उसको फॉलो करो। हो सकता है किसी दिन आप फॉलो नहीं कर पाओ, कुछ हो सकता है, तो उस दिन डिप्रेस मत हो जाना। ठीक है, उसको कवर अप कर लेंगे हम लोग। डिप्रेस नहीं होना है। टाइम टेबल फॉलो नहीं होता तो डिप्रेस नहीं हो जाना। हमेशा मोटिवेट रहो। ठीक है, डिमोटिवेशन नहीं चाहिए, निगेटिविटी नहीं चाहिए हमें पूरा जो होल प्रिपरेशन है उसमें पॉजिटिविटी के साथ आपको प्रिपेयर करना है अपने नीट प्रिपरेशन के लिए। आप लोग फ्यूचर के डॉक्टर्स हो। ठीक है, डिप्रेस मत हो। ठीक है, आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा। आप लोग हार्डवर्क करो, मगर स्मार्ट स्टडीज के साथ। ठीक है, स्मार्ट स्टडीज प्रिपरेशन टिप्स के जो मैं दे रहा हूँ इस चैनल पे, मैं लोग फ्यूचर के डॉक्टर्स हूँ, ये बिलीव करना, अपने आप को बिलीव करके चलना। ठीक है, डॉक्टर बनोगे आप लोग। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।